प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 2। प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आप पार्ट 1 ना देखे हों तो इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें टाइप 0 टाइप 1 की जिक्र की गई है। आज के वीडियो लेक्चर में टाइप 2 और टाइप 3 की बात होगी कि यदि कोई सेंटेंस कंडीशनल हो और टाइप 2 और टाइप 3 जैसा हो। टाइप 2 क्या होता है, कैसे हम जानेंगे टाइप 2 है टाइप 3 है, तो उसके कुछ पहचान होते हैं। यदि आप वो पहचान जान जाएंगे तो आपको पता हो जाएगा कि ये टाइप 2 है और ये टाइप 3 है, टाइप 1 है और टाइप 0 है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में बताऊंगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज आप सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है शर्तवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें कोई शर्त हो उसे शर्तवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा, यदि मैं आगरा जाऊं तो ताजमहल देखूं। यहाँ कंडीशन आगरा जाऊं अर्थात आगरा जाएंगे तभी आप ताजमहल देखेंगे, अन्यथा नहीं। तो ये कंडीशन है। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन हो उसे कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक। अब टाइप 2 की बात है तो टाइप 2 कैसे जानेंगे, अगर ये होता, मतलब अगर ये होता, जैसे यहाँ लिखा है यदि मैं आगरा जाऊं तो अगर ये होता तो वो हो जाता, तो मैं ताज देखूं, तो वो हो जाता या हो पाता। ठीक। तो अगर ये होता अर्थात इसमें क्या है, अगर ये होता तो वो हो जाता। अगर ये होता मतलब कोई काम, देखिए जैसे मैं आगरा जाऊं तो ये होता, अगर आगरा जाने का काम होता तो वो हो जाता। वो हो जाता मतलब ताजमहल देख लेता। ठीक। तो ये इसकी पहचान है, अगर ये होता तो वो हो जाता या हो पाता। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें पॉसिबल कोई चीज हो, क्या हो, पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स पॉसिबल पॉसिबल कोई चीज हो, संभव हो। जैसे आगरा जाएंगे तो आप ताजमहल दे सकते हैं, पॉसिबल है। यदि उसने आवश्यकता समझी तो वह आपसे मिलेगा, तो उसने आवश्यकता समझी, पॉसिबल है। अगर उसको लगा कि मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की या मुझे इस बात की ज़रूरत है, तो आपसे क्या करेगा, मिलेगा। तो ये पॉसिबल है, इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। तो अगर ये होता तो वो हो जाता या हो पाता। अगर ऐसी स्थिति में है जब कोई स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हो, उस स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से कंपेरिजन किया जाए तो ये पता चला है कि ये पॉसिबल है, संभव है, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो वो आपका होता है टाइप 2। अब टाइप 2 होगा तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इफ लिखेंगे, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है और वाज वर्ब का प्रयोग भी हो सकता है। और दूसरे में यूज करेंगे वुड कुड। हो जाता तो वुड का यूज करेंगे और पाता तो कुड का यूज करेंगे। पाता के लिए देखिए, पाता के लिए कुड और वुड का प्रयोग करेंगे, ये देखिएगा वुड का प्रयोग जाता के लिए। ठीक, जाता पाता। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे आप। यदि मैं आगरा जाऊं तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाइए। और सबसे पहले लगा इफ, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वेंट। ठीक, इफ आई वेंट टू आगरा, इफ आई वेंट टू आगरा, कामा लगाएंगे तो या तब की अंग्रेजी देन होती है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में देन का यूज नहीं किया जाता है। ताजमहल देखूं तो मैं ताजमहल देखूं, आई, देखिए ताजमहल देखूं या देख पाता, देखूं या देख पाता, तो पाता का बात होगा तो कुड का यूज करेंगे, कुड। आई कुड सी द ताजमहल। ठीक, इस तरह से आपको करना है। पाता या जाता का सेंस निकलेगा तो जाता का सेंस के लिए वुड लगाएंगे और पाता के सेंस के लिए कुड का यूज करेंगे। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस देखेंगे, यदि उसने आवश्यकता समझी। यदि उसने आवश्यकता समझी तो लिखेंगे इफ, उसने का ही, आवश्यकता समझे मतलब जरूरत होगी, नीडेड। नीड का सेकेंड फॉर्म लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म। इफ ही नीडेड तो कामा वह आपसे मिलेगा, वह आपसे मिलेगा। ही वुड, ही वुड मीट यू, ही वुड मीट, तो वह आपसे मिलेगा। ठीक, इस तरह से आपको
करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, यदि मेरे पास यहाँ यदि मेरे धन होता या मेरे पास होता, पास शब्द नहीं लिखना है। यदि मेरे पास धन होता या यदि मेरे धन होता तो मैं एक नया कार खरीदता, तो मैं एक नया कार खरीदता। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ मेरे धन होता अर्थात मेरे पास होता, आई हैड, पास के लिए क्या लगाते हैं, हैड। पास्ट टेंस में बनाना तो हैड लगे, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी तो कामा आई देखिए खरीद पाता तो कुड, आई कुड बाय a new house. If I had money, I could buy a new house. ठीक, इस प्रकार से आप सेंस निकालेंगे और ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, अगला देखेंगे, यदि मैं राजा होता तो एक सुंदर महल बनाता। यदि मैं एक राजा होता तो सुंदर महल बनाता। तो इसमें देखेंगे, इफ आई, यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता तो यहाँ पर वाज वर्ड का यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक, लेकिन यहाँ आय के साथ वाज का यूज किया जाता है, लेकिन ऐसे स्थितियों में ध्यान रखें, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ वाज का यूज नहीं होगा, वर ही यूज होगा। तो इफ आई वर अ किंग कामा, तो मैं एक सुंदर महल बनाता, अर्थात मैं आय। उसके बाद देखिएगा, वुड बिल्ड, if I were a king, I would build a beautiful palace. ठीक, इस तरह से आपको करना है। अगला सेंटेंस देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस आपके सामने है, यदि मिस्टर वर्मा के पास कार होती तो वे आगरा जाते। इफ लिखेंगे, इफ मिस्टर वर्मा हैड आ कार, कामा, यदि मिस्टर वर्मा के पास कार होती, ये पास्ट टेंस में बनाने से हैड का यूज करेंगे। इफ मिस्टर वर्मा हैड अ कार तो वो आगरा जाते, ही, उसके बाद जाते या जा पाते, कुड वुड कर देते हैं, वुड गो टू आगरा, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको करना है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर ये होता तो वो हो जाता, मतलब अगर अगला सेंटेंस ये बताया कि अगर ये होता तो अगला भी हो जाता। पॉसिबल आपकी संभावना व्यक्त की जाए, पॉसिबल संभावना जो हो, तो वहाँ पर आप वो टाइप 2 होगा, कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2, पहले इफ लगाएंगे, फिर पहला क्लास जो होगा उसको सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरे में वुड या कुड का यूज करेंगे। हो जाता तो वुड का यूज करेंगे और हो पाता तो कुड का यूज करेंगे, जैसे मैंने आपके यहाँ पे सामने लिखा है, हो जाता तो वुड, पाता तो कुड। अगर पाता का सेंस निकले तो कुड और जाता का सेंस निकले तो वुड का यूज करेंगे। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने टाइप 3 है, अगर ये होता, अगर ये हुआ होता, यहाँ देखिए हुआ होता सेंस निकलेगा, हुआ होता अर्थात बीते हुए समय की बात होती, तो वो हो जाता, पाता, चुका होता, सकता था। अगर ये हुआ होता, मतलब किसी बात की बात की जा रही कि अगर ये हुआ होता तो हो जाता, जो अगली बात हो जाता या पाता या चुका होता या सकता था। तो ऐसे कोई, जैसे यहाँ लिखा है, यदि आप मेरे पास आते तो, देखिए बीत गया है बात, मतलब ये जो बात है ये बीत गया है। यदि आप मेरे पास आते तो, अर्थात इसका मतलब ये बात बीत गई है, तो मैं आपको एक अच्छी खबर देता। तो अगर ये बीते हुए, मतलब पहला जो सेंटेंस हो वो बीते हुए समय को बताए और उसके बाद उसके आधार पर यह किया जाए कि अगर दूसरी जो बात होगी हो जाता या पाता या चुकता था, चुका होता या सकता था, तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे इफ,
उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, जो पहला क्लॉज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे में वुड हैव या कुड हैव का यूज करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बता, देखिए हो जाता तो कुड, नहीं सॉरी वुड हैव, पाता तो कुड हैव, सकता तो कुड हैव, चुका होता तो वुड हैव। ठीक, हो जाता चुका होता के साथ वुड हैव लगाएंगे, पाता और सकता था के साथ कुड हैव का यूज करेंगे। अब आपको भाव निकालना पड़ेगा, किसका सेंस निकल रहा है। स्पष्ट रूप से ये चीज़ लिखी नहीं रहेगी, आपको सेंस के अनुसार आपको करना होगा। ठीक, तो अगर ये हुआ होता, इसमें क्या होता है, इम्पॉसिबल, किसी इम्पॉसिबल संभावना की बात की जो संभव ही नहीं होगा, क्या होगा, इम्पॉसिबल, असंभव बात किया जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ बीत गया तो फिर दोबारा हो नहीं सकता है। कोई चीज़ अगर बीत गया तो कोई दोबारा नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैं 2004 में शिक्षक होता, मैं 2004 में शिक्षक होता तो इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता। तो 2004 बीत चुका, अब 2004 फिर आने वाला नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल संभावना है या संभव है, ये कभी होने वाला नहीं है। ऐसे स्थितियों में सबसे पहले इफ, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर वुड हैव या कुड हैव। हो जाता तो वुड हैव, चुका होता वुड हैव, पाता कुड हैव, सकता था कुड हैव। ठीक, अब चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला आप सामने सेंटेंस है, यदि आप मेरे पास आते तो, यदि आप मेरे पास आते, देखिए अगर ये हुआ होता अर्थात ये बीत गया है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इफ यू। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना तो क्या लगाएंगे, हैड, उसके बाद कम टू मी, कामा, इफ यू हैड कम टू मी, यदि आप मेरे पास आते तो के अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर देता, आई। अब इसमें देखिए वुड हैव लगाएं या कुड हैव, मैं आपको एक अच्छी खबर देता, वुड हैव, आई वुड हैव, इनके साथ V3 लगेगा, वुड हैव गिवन अ गुड न्यूज। ठीक, इस तरह से आपको बनाना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, यदि वह कठिन परिश्रम करता, देखो ये भी बीत चुकी है, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करता। ठीक, तो कोई बीत चुका, उस बीते हुए बात के आधार पर ये कल्पना की जा रही है कि अगर ये ऐसा किया गया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता या हो पाता, या चुका होता या सकता था। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे इफ, उसके बाद इसको वह कठिन परिश्रम करता, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ही हैड वर्कड हार्ड। इफ ही हैड वर्क हार्ड तो ही, उसके बाद प्रथम श्रेणी, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करता, है ना, यह प्रथम श्रेणी प्राप्त हो जाता, प्रथम श्रेणी आ जाता। ठीक है, तो लगाएंगे वुड हैव, गेट, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, फुल स्टॉप। ठीक, इस तरह से आपको करना है। अगला है, यदि वह चुनाव में खड़ा होता तो हार जाता, मतलब खड़ा होता तो हार जाता, ये बीते हुए समय की बात है। तो ये लिखेंगे इफ ही, खड़ा होना तो लगाएंगे हैड, इफ ही हैड स्टूड, थर्ड फॉर्म लगाना स्टूड, इफ ही हैड स्टूड इन द इलेक्शन, इफ ही हैड स्टूड इन द इलेक्शन, यदि वह चुनाव में खड़ा होता तो हार जाता, क्या हो जाता, हार जाता। तो ही, उसके बाद हार जाता, जाता है तो वुड हैव, वुड हैव, और उसके बाद गॉट,
लॉस, गेट लॉस्ट। यहाँ डिफ्टेड भी लगा सकते हैं, गेट लॉस्ट, ठीक, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस आपके सामने, यदि तुम कठिन परिश्रम कर लेते तो तुम प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते थे। देखिए इसके अंदर में सकते थे, कर लेते क्या लगाएंगे, इफ यू, उसके बाद हैड, फिर V3 परिश्रम करना का, वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम कर लेते तो, यू कुड हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, फुल स्टॉप। इस तरह से आपको करना है। अगला, यदि तुम स्कूल जाते तो, इफ यू हैड गॉन टू स्कूल, इफ यू हैड गॉन टू स्कूल, तो मास्टर साहब तुम्हें पढ़ाते, तो मास्टर साहब तुम्हें पढ़ाते या पढ़ा पाते। तो लिखेंगे द टीचर could have taught you। इस तरह से आपको करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टाइप 2 और टाइप 3 बताया। टाइप 2 क्या बताया कि अगर ये होता तो हो जाता या हो पाता, मतलब ये पॉसिबल है। टाइप 2 जो है पॉसिबल है, इसमें अगर आप कोई काम करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। लेकिन जो टाइप 3 है ये किसी बीते हुए समय की बात को बताता है और उसके आधार पे ये इम्पॉसिबल है, ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि जो समय बीत गया वो दोबारा आने वाला नहीं है। तो ये टाइप 2 और टाइप 3 थे जिनको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको टाइप 2 और टाइप 3 समझ में आ गए होंगे। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अगले वीडियो लेक्चर में मैं लाऊंगा टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में डिफरेंस। कैसे आप डिफरेंस करेंगे, आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप फंस ना जाए कि टाइप 1 है या टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 0 क्या है, इसमें आपको समस्या ना हो। इस बात को समझाने के लिए मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज लाऊंगा, उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज से क्लियर करूंगा कि टाइप 0 क्या होगा, टाइप 1 क्या होगा, टाइप 2 क्या होगा, टाइप 3 क्या होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।